जब इस मंच से हमारी दौलतराम कॉलेज की प्रिंसिपल सविता राय जी बोल रही थी और हमारी कंपेयर कर रही प्रोग्राम को मृदुला जी बोल रही थी, तो मैंने ऐसे मुड़ के देखा किसके लिए बात हो रही है। अरे बाप रे, इतने हैवी हैवी वर्ड्स ये मेरे लिए कहे जा रहे हैं। मुझे तो वो समय याद आ रहा था जब कॉलेज में टीचर्स से डांट पड़ती थी। बैठी हैं हमारी उषा सिंह जी, सुषमा अरोड़ा जी, रेणु कोचर जी, इंदु जैन जी और मधु अग्रवाल जी, रेणु जी भी बहुत डांटती थी। असल में मैं अपने जीवन की वीसी महोदय कहानी बताऊं तो मुझे नेता मतलब मुझे लीडर बनाने वाला दौलतराम कॉलेज ही है। अभी सुन तो लो कैसे। जब मैं फर्स्ट ईयर में आई 93 में, उस पूरा साल दौलतराम कॉलेज में रही स्ट्राइक। पूरा साल एक भी क्लास नहीं लगी। अब 12वीं के बाद 12th के बाद स्कूल से कोई स्टूडेंट छूटे, कॉलेज में आए और क्लास ना हो तो वो कितना होनहार बनेगा। आपने कहा होनहार वीरवान के हो चिकने पात, बता रही हूं कितनी होनहार। तो पूरा साल क्लास नहीं हुई। अब क्लास नहीं हुई तो हम डूसू वालों के चक्कर में पड़ गए कि भी हमारे दौलतराम में क्लास नहीं हो रही, हमारे स्टूडेंट्स की मदद की जाए। तो उनसे रोज मिलना हुआ, उनका कई बार कॉलेज आना हुआ, कभी हम टीचर्स से मिलते थे, कभी कुछ करते थे कि कैसे ये स्ट्राइक खत्म हो। वो दौर था जिस दौरान मैं लीडर बनी, उससे पहले नहीं थी। उससे पहले मैं थी ही नहीं। बहुत अच्छी स्टूडेंट, पढ़ाई लिखाई करते हुए 12वीं पास की और 85% मार्क्स लेके केवल माँ ने ये कहा था कि भाई कॉलेज में जाओ पर गर्ल्स कॉलेज में जाना है। और हमने सीधा जाके दौलतराम में एडमिशन ले लिया कि भाई आ गए हम तो, दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच गए। तो लीडर बनाया दौलतराम ने। अब फर्स्ट ईयर तो निकल गया, स्ट्राइक खत्म हो गई, कॉलेज शुरू हो गया, पर आदत खराब हो गई। अब रोज एबीवीपी ज्वाइन कर लिया, रोज कार्यक्रमों में जाना हो, रोज धरने प्रदर्शन में जाना हो, अटेंडेंस हो गई शॉर्ट। फिर डांट पड़ी, अटेंडेंस नहीं मिलेगी भाई अब आपको। तो बहुत परेशान हुए कि भाई अटेंडेंस नहीं मिलेगी तो एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो आज जो कह रहे हैं होनहार, बहुत मुश्किल से रोल नंबर मिला। मालती सुब्रमण्यम मैम थी। फिर सीरियसली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करने लगे कि नहीं भाई अब तो। पर जब मैं फाइनल ईयर में थी तो मैंने चुनाव लड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, क्योंकि अब तो गाड़ी चढ़ गए थे। अब तो मन में एक जज्बा आ गया था कि कुछ तो करना है। ये नहीं सोचा था जो आप सबने कहा कि मैं आज यहाँ इस पद पे बैठ पाऊंगी या कुछ ऐसा काम करूंगी कि यूनिवर्सिटी के दिनों में मैम ने बताया ना कि स्कूटर पे काइनेटिक होंडा पे चलते थे। कार थी, पिताजी ने कहा कि बेटा कार में जाइए, पर हमारे राज जी ने कहा नहीं, यूनिवर्सिटी के लीडर कार में नहीं चलते, स्कूटर लीजिए। और काइनेटिक होंडा पे चलना शुरू। हर दूसरे दिन एक्सीडेंट होता था, रोज चोट लगती थी। तेज चलाते थे। जीवन में गति कम अब की है कि भाई ध्यान से। तब ये नहीं सोचा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जिन सड़कों पे मैं आज घूम रही हूँ या दिल्ली की सड़कों पे जहाँ घूम रही हूँ, उन सड़कों को ठीक कराने की जिम्मेदारी किसी दिन मेरे ऊपर ही आएगी। तब ये नहीं सोचा था कि जिस वीसी ऑफिस के बाहर रोज धरने प्रदर्शन करते थे, वहाँ अंदर आके मंच पे सम्मान भी मिलेगा और माइक पे बोलने का मौका भी मिलेगा।
और तब ये नहीं सोचा था कि धरने प्रदर्शनों के बाद जिस मोरिस नगर थाने में पकड़ के ले जाते थे, वहां के अफसरों से अब 1 to 1 बात कर पाएंगे। सच में नहीं सोचा था। केवल चलते रहना है और चलते चले गए। कब मैंने निगम पार्षद लड़ा, कब मैं डूसू की प्रेसिडेंट बनी, कब मैंने एमएलए लड़ा, कभी जीते कभी हारे, पर चलती चली गई। और आपकी बात जो आपने कहा ना कि लक्ष्य मंजिल आती गई, पर मंजिल आए नहीं आए, मैंने जो सोचा कि जय और पराजय से क्या होता है, जय और पराजय से क्या होता है, वह कर्म है फल जिसमें छिपा होता है। और जीवन में मिले सिद्धि जरूरी नहीं, संकल्प सफलता से बड़ा होता है। तो एक संकल्प था मन में कि कुछ तो करना है, बस इसी धुन में चलते गए। कब वो रेखा जिंदल जो यू स्पेशल की सीट पे भी नहीं बैठते थे, सीढ़ियों में बैठते थे चलती बस के, कंडक्टर लड़ता था कि आप लोग ऊपर आके बैठिए, नहीं सीढ़ियों में बैठ के अंताक्षरी खेलेंगे, या कैंटीन में बैठ के टेबल थपेड़ थपेड़ के गाने गाते थे। और कैंटीन वाले जो भैया होते थे वो कहते थे भाई अब जाओ क्लास में। कहाँ उससे यहाँ इस जिम्मेवारी पे आना मेरे लिए भी बहुत एक अपने आप में चैलेंज भी है, इंस्पिरेशन भी है कि आज दिल्ली के लिए कुछ कर गुजरने का मौका मुझे मिला। फिर एक बार इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देती हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने केवल कहा नहीं करके दिखाया वुमेन लेड गवर्नमेंट, जहां एक महिला के निर्णयों की भागीदारी हो। और ये भागीदारी ने ही आज हम सबको इतना सक्षम बनाया है कि यस, इस 1 महीने में जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए मुद्दे मेरे पास आए, विदिन ए सेकेंड मैंने कहा इसको रिजॉल्व करिए, तुरंत होना चाहिए, ये काम वैसे ही होगा। और आगे भी विश्वास दिलाती हूँ योगेश जी, ये क्या चक्कर क्या है ये, आप लोग जब भी समस्या की बात होती है आप बड़ा मुस्कुराते हैं। नहीं, ऐसी वाली समस्याएं अभी तक मुझ तक नहीं आई हैं भाई। पर आप जो फर्ज मेरा है इस दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होने के नाते, आज देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है। पूरे देश से हजारों स्टूडेंट हमेशा हर साल यहाँ आते हैं अपने जीवन का सपना लेकर के कि मुझे कुछ बनना है, और आप उन्हें गढ़ते हैं, उन्हें बनाते हैं और उनको अपने आने वाले जीवन में उतारते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी काम हो वो दिल्ली सरकार की वजह से रुकने वाला नहीं है, ये मैं आपको विश्वास। बल्कि जो बात आपने कही कि मिलके शिक्षा के लिए, शिक्षा जगत में वो काम करना है जो इस विश्वविद्यालय के साथ साथ हमारी दिल्ली की पूरी शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर और सुदृढ़ और संगठित करे, जिससे दिल्ली का हर एक बच्चा ना केवल अच्छा पढ़ लिख सके बल्कि उसको जीवन में जो भी मुकाम वो चाहे उसको पाने का रास्ता यहाँ इस विश्वविद्यालय में से होकर के मिले। मुझे खुशी है आपने जो प्रोजेक्ट बताए कि जिन बच्चियों के पेरेंट्स नहीं हैं उनके लिए और बाकियों के लिए जो आप सुविधाएं कर रहे हैं, ये एक आपका बहुत ही सेंसिटिव डिसीज़न है जिसको आपने लिया। और सच में जब विश्वविद्यालय, मैं यहाँ पे जब
देख रही थी कि आपका वक्तव्य हुआ, प्रिंसिपल मैम का हुआ, और रजनी जी को, पायल जी को, आप सबको, तो इतना इजी एटमॉस्फेयर जहां आप हंस सकें, बोल सके, अपने विचार रख सके, कभी इससे पहले यूनिवर्सिटी का देखा आप लोगों ने? तो एक बार जोरदार तालियां वीसी महोदय के लिए बजाएं भाई, जिन्होंने यूनिवर्सिटी के 100 साल होने पर इसे एक ग्रैंड इवेंट बनाया, पूरे देश को इस इवेंट से जोड़ा, नई ऊंचाइयों पर दिल्ली विश्वविद्यालय को आप लेके गए। और मैं देख रही हूँ कि नित्य नए दिन आप लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं जो यूनिवर्सिटी के लिए एक अपने आप में परचम लहराने जैसा है। एक एक फील्ड में आपकी क्रिएटिविटी और आपका इनोवेशन मैं देख पा रही हूँ। आपकी टीम कितने सुंदर तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी को रोज एक कदम आगे बढ़ाती है, और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि एज ए चीफ मिनिस्टर मैं सोचती हूँ कि दिल्ली का एजुकेशन, दिल्ली में केवल टूरिज़्म जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का टूरिज़्म नहीं है कि लाल किला कुतुब मीनार दिखा दिया। दिल्ली में एजुकेशन टूरिज़्म बढ़े और देश विदेश के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आएं, ये भी हमारा टारगेट है। यहाँ कॉलेजेस में, यहाँ यूनिवर्सिटी में बेटर फैसिलिटीज़ क्रिएट हों, एक अच्छा माहौल टीचर्स को पढ़ाने के लिए और स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए मिले, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। और इसी तरीके से बढ़ते हुए स्कूल से लेके कॉलेज तक का ये सफ़र हर स्टूडेंट का, उसके लिए एक बहुत यादगार होता है। आपने सही कहा, जब भी मैं यूनिवर्सिटी के नज़दीक से भी गुजरती हूँ तो वो क्या बोलते हैं, गूज़बम्प्स, वो ऐसे हो जाता है बिल्कुल। अरे ये मॉरिस नगर चौक, यहाँ तो हम धरना करते थे। अभी बताती हूँ, एक बार वो अमिताभ बच्चन साहब ने एक ब्यूटी कंटेस्ट किया, और वो ब्यूटी कंटेस्ट था बेंगलोर में, प्रदर्शन किया हमने दिल्ली में कि भाई नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। तो उनके पुतले फूके गए। तो मैं प्रेसिडेंट थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ, मैं तो आग तो मैं ही लगाऊंगी। और बिल्कुल प्रेसिडेंट साहिबा खड़ी हो गई, माचिस ली, थम करके वहाँ पे जैसे ही तिल्ली लगाई तो किसी अच्छे हमारे महानुभव ने उसमें केरोसिन की जगह पेट्रोल के भी, पर केरोसिन नहीं मिल रहा, पेट्रोल लगा के उसने डाल दिया, और जैसे ही तिल्ली लगी वो आग का भपका भूम ऐसे करके हुआ, और पूरा चेहरा मेरा जल गया। तो अगले दिन अखबारों में आया कि सौंदर्य प्रतियोगिता का विरोध करते हुए सुंदरी जली। मैं डूसू प्रेसिडेंट थी। मैंने कहा बहुत गलत बात हुई। तो 2 महीने लगे मुझे ठीक होने में। तो ऐसी ऐसी यादें इन दिल्ली यूनिवर्सिटी की गलियों से जुड़ी है। वो दौलत राम के सामने वाली दीवार, अब हंसने वाली क्या बात है, भेलपुरी खाते थे, लेमन सोडा पीते थे, और कुछ नहीं। पर थैंक यू सो मच, आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, और मुझे कई दिनों बाद मुझे लग रहा है मैं इतना खुश हूँ। नहीं तो नहीं तो आपने सही कहा, वो जैसे आपने वो अभी सरस्वती जी की मूर्ति थी ना इतनी भारी, तो मुझे यही लग रहा है कि इतना सारा काम मुझे ही करना है। बाप रे, कितना ढेर सारी चीज़ें हैं। सड़क भी बनानी है, व्यवस्था भी ठीक करनी है, जल भी देखना है, बिजली भी देखनी है, एजुकेशन भी देखनी है, हेल्थ भी देखनी है, सब कुछ ढेर सारे काम हैं। पर मुझे पता है कि मेरे सभी साथी, मेरे मेंटोर, मेरे मार्गदर्शक, मेरे ये युवा स्टूडेंट्स, आप सबका साथ मेरे साथ है, और हम मिल कर के इन चैलेंजेस को पूरा करेंगे। एक सुंदर दिल्ली, एक स्वस्थ दिल्ली, एक शिक्षित दिल्ली, एक विकसित दिल्ली बनाने में आप सभी का सहयोग मुझे मिलेगा, मुझे पता है। और मिल कर के इस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करेंगे, और सही मायने में मोदी जी का नेतृत्व होगा, और हम सब का काम होगा, और दिल्ली अपना एक नया इतिहास, एक नया अध्याय शुरू करेगी, और उसकी इबारत लिखी जाएगी।